बीकानेर के विदासर हाउस में क्षत्रिय सभा ट्रस्ट द्वारा महाराजा गंगा सिंह राव शेखाजी और राव बनीर जी की जयंती पर शस्त्र और शास्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शस्त्र और शास्त्र पूजन हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक पूरा नहीं हुआ है और यह लगभग 1 साल और चलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कुछ हथियार बाहर से मंगवाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 से 7 वर्षों में 70 से 80% हथियार स्वदेशी रूप से निर्मित किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत ने कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी तेजी से प्रगति कर रही है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम जल्द ही आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। क्षत्रिय सभा एवं ट्रस्ट की ओर से आज बहुत खुशी का दिन है कि 5 खास ओकेजन है। एक तो महाराजा गंगा सिंह की जयंती है, राव शेखाजी की जयंती है, राव बनीर जी की जयंती है और गांधी जी का भी जन्मदिन शास्त्री जी का दिन आज है। आज से लेकर 52 दिन के हो सकता और खासकर योद्धाओं के लिए शस्त्र पूजा से बड़ा कोई सम्मान या कोई इज्जत नहीं। मुझे खुशी है कि मुझे आज मौका मिला है कि बीकानेर की पावन धरती पर आके शस्त्र पूजा करके मैं खुद अपने आप बहुत गौरवान्वित मानता हूँ और चाहता हूँ कि हमारा देश इस पूरे प्रकरण में आगे बढ़े और भारतीय फौज की तरफ से मैं सबको एक बार फिर से जय देना चाहता हूँ और इस पावन अवसर को सर, क्षत्रिय का तो वैसे भी गहना भी माना जाता है शस्त्र को, और आप तो सेना में भी हैं तो सेना का भी गहना जो शस्त्र ही है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए शस्त्र सबसे आवश्यक है। तो क्या मानते हैं जी, आप क्या मानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके के हालात हुए हैं? ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और मेरा तो मानना है कि लड़ाई का जो माहौल है वो आने वाले साल में या आने वाले अगले साल में ज़रूर मिलेगा। और ये धरती हमारी है, राजस्थान की, बीकानेर की, यहीं से हमारा ऑफिसर जाएगा। और दुश्मन के भावलपुर में हमने पिछली बार तो मिसाइल से अटैक किया था, इस बार हम कुछ ग्राउंड फोर्सेज जाके 100 किलोमीटर के अंदर जाके होकर उनको कैप्चर करने तक की हमारे में काबिलियत है। और भगवान की इच्छा है और अगर इच्छा हुई दुर्गा माता की, देवी की, हम जरूर ये हासिल कर पाएंगे। आज के समय में अस्त्र शस्त्र कितना आप इम्पोर्टेंट मानते हैं हर आदमी के लिए? अस्त्र शस्त्र से इम्पोर्टेंट चीज़ सोचने के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे लिए तो यही है, पहला है और आखिरी हथियार। जिस तरह से इंडिया में बने हुए शस्त्र है तो आप बहुत और विदेशों में मांग हो रही है। विदेशों में मांग हो रही है। अभी तो हमारा बहुत ही नेसेंट स्टेज है प्रगति, आत्मनिर्भर भारत, और उसमें जो हमारे हथियारों की प्रणाली है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आने वाले मेरे ख्याल से 5 साल या 8 साल के अंदर तकरीबन 70-80% हथियार हम अपने आप बना सकते हैं। 100% हथियार बनाना किसी देश के लिए काबिल नहीं है। कई एक कॉम्पोनेंट होते हैं, कई एक आइटम है जो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे और टेक्नोलॉजी डेवलप करने में समय लगता है। मेरा ये मानना है कि 5 से 7-8 साल के अंदर हम 70 से 80% तक आत्मनिर्भरता हासिल कर लेंगे। हाईटेक टेक्नोलॉजी को लेकर कितना मानते हैं आप? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का तो अभी हमें और भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही अल्टीमेट वेपन सिस्टम है। और हमारे जो IITs हैं, हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्री है, ये इस चीज़ पे बहुत प्रगति कर रही है। नीति आयोग की तरफ से भी भारतीय सरकार को और हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री को, DRDO को इसकी काबिलियत मिली। आपने देखा अग्नि की परीक्षा के बाद हमने मिसाइल लॉन्च की है और हम ट्राइड के थ्रू लैंड, एयर और सी तीनों से हम लॉन्च कर सकते हैं। एक स्पेस का आइटम रहेगा बाकी, और स्पेस से भी लॉन्च व्हीकल से हम अगर हासिल कर लेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी बहुत आगे है। यकीन है कि आने वाले सालों में, चंद सालों में हमारी जो सेना की क्षमता है, मैं हमारे चौथे स्तंभ काफ़ी मीडिया आगे से निवेदन करना नाम चाहूँगा और पद बताएं आपका। हमारे अतिथियों को मैं का पदम सिंह शेखावत, भाव है, कृपया इंडियन आर्मी संक्षेप से में अपना जबलपुर मध्य भारत जो भी उद्बोधन है